हाँ बच्चों, जैसे ये है KW अपॉन KA इंटू KB, ये कहां से आया है? राइट, मैं आपके एक एग्जाम्पल के मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं, देखिए कैसे आया है। कि जैसे ये अमोनियम एसीटेट है, अब ये जो अमोनियम एसीटेट है मान लीजिए कि अमोनियम एसीटेट का केस है, तो अमोनियम एसीटेट सबसे पहले तो एक सॉल्ट है, और मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि नॉर्मली जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर आप रिवर्सिबिलिटी का साइन नहीं लगाएंगे। ये जो अमोनियम एसीटेट है इसका आयोनाइजेशन आपने किया इनटू एसीटेट आयन एंड NH4 पॉजिटिव। राइट, अमोनियम एसीटेट का आपने आयोनाइजेशन करवाया इनटू एसीटेट आयन एंड NH4 पॉजिटिव। राइट, एक बच्चे की कॉपी में मैंने देखा कि यहां पर उसने रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया हुआ है। राइट, तो वो गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, रिवर्सिबिलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। राइट, तो अब यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन आप लिखेंगे CH3CO नेगेटिव aqueous plus NH4 positive, aqueous plus H2O in the liquid state giving CH3COOH, aqueous plus NH4OH। ये आपकी रिएक्शन हो चुकी है। दिस इज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। और मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो KH है, मैं बोलूंगा KH इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसीटेट आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट, एंड H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। राइट, इस तरीके से तो ये हमारा हो जाएगा KW। दिस इज आर KW। राइट, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आपका KW हो जाएगा। अच्छा, एसिटिक एसिड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू H पॉजिटिव, एसिटिक एसिड अपॉन एसीटेट आयन इनटू H पॉजिटिव, ये हमारा K हो जाएगा 1 अपॉन K, मतलब KH इज इक्वल टू KW अपॉन K। एसिटिक एसिड मतलब मैंने कहा है, मैं बोल रहा हूं आपसे 1 अपॉन K, 1 अपॉन K, इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन into H पॉजिटिव। सिमिलरली मैं बोलूंगा 1 अपॉन KB, इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन into OH नेगेटिव। राइट, इट मींस ये हो जाएगा KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। राइट, चेक कर लीजिएगा, ये 1 अपॉन KB, 1 अपॉन KB मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम आयन इनटू OH नेगेटिव। राइट, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। राइट, तो मतलब मैं आपको एक काम करता हूं, सबसे बढ़िया ये होगा कि मैं आपको एक चार्ट देता हूं, वो चार्ट आप बना लें। राइट, देखिएगा क्या है चार्ट वो। हाँ, चार्ट आप लेंगे, यहां पर आप लिखेंगे कैटेगरी, हियर इट इज योर KH, then here it is your small h, and then here it is your pH.
इसके अंदर टोटल जो 4 कैटेगरी मैंने आपको दिए, 1, हियर इट इज 2, हियर इट इज 3 एंड हियर इट इज 4, राइट। और यहां पर भी आप दिस, राइट। अब ये जो कैटेगरी है इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने लिया था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जिसका एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, राइट। इस कैटेगरी में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें, राइट। और पीएच छोड़ दें आप, या पीएच की जगह पर आप यहां पर ले सकते हैं जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, उसका जो पीएच है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का कंसेप्ट नहीं आता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, राइट। फिर हमारे पास सेकंड कैटेगरी मैंने जो ली थी, वो सेकंड कैटेगरी में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस था, जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया था सोडियम एसीटेट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल इज सोडियम एसीटेट, राइट। फिर ये वाली कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी हमारी थी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जिसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, राइट। और लास्ट कैटेगरी थी हमारी वीक एसिड एंड वीक बेस, जिसका एग्जाम्पल है अमोनियम एसीटेट। तो इसमें आपने कहा था KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA, यहां पर आपने कहा था KW अपॉन KB, और यहां पर आपने कहा है KW अपॉन KA इंटू KB, KW अपॉन KA इंटू KB, राइट। ये आपका तीसरा फार्मूला था। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो यहां पर आपने कहा था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इट इज रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर आपने कहा था KW अपॉन KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर आपने कहा है इट इज रूट ऑफ KW अपॉन द KA इंटू KB, राइट। और यहां पर आपने कहा था pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। फिर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में जो डिराइव किया था वो 7 माइनस हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, 7 माइनस हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और यहां पर आपने कहा था 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb, यहां पर आप लिख दें C रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन, C represents concentration, right? Small h represents the degree of hydrolysis,
राइट। और के भी आप जानते हैं, के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, right, and the Kb represents the dissociation constant of weak base, right। तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया चार्ट हो चुका है बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये 9 फार्मूले से रिलेटेड आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे दैट आर बेस्ड ऑन दीज 9 फार्मूले, राइट। एक बार ये चार्ट बना लें, राइट, सबने बना लिया होगा, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो जरा देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ये 2 बीकर हैं, ये देखिएगा आपके सामने ये 2 बीकर बने हुए हैं, राइट। और ये जो 2 बीकर हैं, इन दोनों बीकर के अंदर सेम वॉल्यूम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सेम वॉल्यूम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, एक्वस सॉल्यूशन, राइट। और यहां पर भी एक्वा सॉल्यूशन प्रेजेंट है। यहां पर 0.1 मोलर 0.1 मोलर ऑफ लेट इट बी सोडियम एसीटेट है, CH3COONA। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये है 0.1 मोलर ऑफ सोडियम सल्फाइड। ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इट इज 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, और ये जो सॉल्यूशन है दिस इज 0.1 मोलर ऑफ सोडियम सल्फाइड, 0.1 मोलर ऑफ Na2S, राइट। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि किस में पीएच आपको अधिक मिलेगा, इन विच बीकर द पीएच इज मोर, राइट। ये फर्स्ट बीकर है, इसको फर्स्ट बीकर बोले, और ये आपका सेकंड बीकर है, राइट। किस बीकर के अंदर जो पीएच है, राइट, वो आपको अधिक मिलेगा, वेदर इन द फर्स्ट बीकर और वेदर इट इज इन द सेकंड बीकर, राइट। जरा विचार करें आप, और अगर आपको आता है तो प्लीज आप मुझे बताएं। या एक काम करिए, मैं और आसान कर देता हूं, ये Na2S न लें, राइट, ये आप सोडियम साइनाइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये और आसान हो गया अब केस सोडियम साइनाइड। ये 0.1 मोलर ऑफ सोडियम एसीटेट है एंड दिस इज 0.1 मोलर ऑफ सोडियम साइनाइड। द क्वेश्चन इज किस बीकर में आपको पीएच ज्यादा मिलेगा या किस बीकर में पीएच कम होगा, राइट, आप बता सकते हैं, राइट। बोर्ड पर देखेंगे 0.1 मोलर हमारे पास सोडियम एसीटेट है और यहां पर 0.1 मोलर ऑफ सोडियम साइनाइड है। सबसे पहले तो जो सोडियम एसीटेट है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा इनटू एसीटेट आयन एंड द सोडियम आयन। उसी तरीके से यहां पर भी जो NaCN है वो पूरी तरीके से आयोनाइज करेगा इनटू Na पॉजिटिव एंड द Cn नेगेटिव, राइट। सोडियम एसीटेट गिविंग एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन, और जो सोडियम साइनाइड है दैट इज गिविंग Na पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। अब यहां पर दोनों तरफ सोडियम आयन है, यहां पर भी सोडियम आयन है और यहां पर भी सोडियम आयन है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोडियम आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, सोडियम आयन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन,
हाइड्रोलिटिक रिएक्शन मतलब पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। अब बचा यहां पर एसीटेट आयन, इस बीकर में है एसीटेट आयन और इस बीकर में है साइनाइड आयन, राइट। तो जो एसीटेट आयन है वो एसीटेट आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगी CH3CO नेगेटिव। रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाना जरूरी है, गिविंग एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव। और यहां पर अगर हम बात करें तो साइनाइड आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, गिविंग HCN प्लस OH नेगेटिव, राइट। जहां पर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जहां पर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, राइट, वहां पर pH ज्यादा मिलेगा। ग्रेटर द OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, greater the OH negative concentration, right, greater will be the pH of the solution, right। तो अब हमारे को यह चेक करना पड़ेगा कि जो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन है वो कहां पर ज्यादा है, इन विच सिचुएशन द OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज हाई, किस रिएक्शन में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। तो यह पता करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे को यह चेक करना पड़ेगा कि एसिटिक एसिड और HCN में, एसिटिक एसिड और HCN में कौन सा एसिड, मतलब यहां पर जब एसीटेट आयन ने वाटर के साथ रिएक्शन करी तो एसिटिक एसिड बना, और यहां पर जब साइनाइड आयन ने वाटर के साथ रिएक्शन करी तो जब साइनाइड आयन ने वाटर के साथ रिएक्शन करी तो यहां पर HCN का फॉर्मेशन हुआ, रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ HCN, राइट। जो जितना वीकर इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो जितना वीकर इलेक्ट्रोलाइट होगा, राइट, उसका OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जैसे कि यहां एसिटिक एसिड है, यहां HCN है, तो अगर हम एसिटिक एसिड और HCN में कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली द एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HCN। जो एसिटिक एसिड है वो अपने आप में स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू HCN, राइट। और यू कैन से द Ka ऑफ एसिटिक एसिड, द Ka ऑफ एसिटिक एसिड is greater than the Ka of HCN, or you can say the pKa of acetic acid, the pKa of acetic acid is less than the pKa of HCN, राइट। जो आपको ठीक लगे आप उस पर चलें। तो यहां पर आप क्या करें, अगर मैं इसका KH की बात करूंगा, अगर मैं ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है इसमें अगर मैं KH बोलूंगा तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA होगा। और मैंने अभी आपसे कहा कि Ka की वैल्यू एसिटिक एसिड की ज्यादा है, राइट। इसको एक काम करें, इसको मैं KH1 कह रहा हूं और यहां पर मैं बोलूंगा KH2, यहां पर मैंने कहा KH1 और यहां पर मैंने कहा KH2, राइट। यहां पर K की वैल्यू, यहां पर जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की K की वैल्यू ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है इट मींस KH1 की वैल्यू कम हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ KH1 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ KH2। KH1 की वैल्यू KH2 की वैल्यू से कम है, तो KH1 की वैल्यू जब कम है एज कंपेयर टू KH2, राइट, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी, रिएक्शन कम फॉरवर्ड जाएगी। तो जब रिएक्शन कम फॉरवर्ड जाएगी इसका मतलब OH नेगेटिव कंसंट्रेशन यहां पर कम होगा एज कंपेयर टू दिस OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। यहां पर जो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है वो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कम होगा एज कंपेयर टू दिस, इसका मतलब यहां पर pH कम मिलेगा एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब जो सेकंड बीकर है वो सेकंड बीकर में pH ज्यादा होगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा pH1 इज लेस देन द pH2। जो आंसर हमारा आएगा, राइट, pH1 इज लेस देन द pH2, राइट। या आप ऐसे सोचें, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखें कि जब कोई आयन
पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो जब कोई आयन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो जितना वीक एसिड बनेगा या जितना वीक बेस बनेगा उतनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उतनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जैसे आप बोलेंगे कि सर यहां KH1 और KH2 की वैल्यू बताएं, तो एक काम करते हैं, अपन वैल्यू निकालते हैं। यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर बोलूंगा KH1, इस केस में मैं बोलूंगा कि KH1 इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन जो एसिटिक एसिड है उसकी K की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻5, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10। इसमें जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH1 है वो KH1 की वैल्यू आपको मिलेगी 5 इंटू 10⁻10, राइट। जो HCN होता है, HCN की Ka वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻10 होती है। HCN के लिए जो Ka की वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻10। इसका मतलब जो यहां पर KH2 की वैल्यू आएगी दैट KH2 इट इज इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 6 इंटू 10⁻10। इसका मतलब यहां पर आपको मिल जाएगा इट इज 1.67 इंटू 10⁻5, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो ये मिल जाएगा 1.67 इंटू 10⁻5। चेक करिए, जो KH1 है वो KH1 की वैल्यू KH2 के मुकाबले कम है। द वैल्यू ऑफ KH1 इज लेस देन, ये KH1 की वैल्यू निकाली है आपने, ये KH1 की वैल्यू है, राइट, एंड दिस इज द KH2 वैल्यू। द वैल्यू ऑफ KH1 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द KH2। इसका मतलब जितना KH की वैल्यू कम होगी एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना कम होगा, राइट। नोट करेंगे, नोट करने जा रहा जल्दी से। लेसर द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, लेसर द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, less will be the extent of forward reaction, less will be the extent of the forward reaction, and lower will be the value of degree of hydrolysis, and lower will be the value of degree of hydrolysis, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर KH की वैल्यू कम है, तो अगर KH की वैल्यू कम है इसका मतलब वो जो आयन है उस आयन का हाइड्रोलिसिस की जो वैल्यू है, राइट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की जो वैल्यू है वो काफी कम मानी जाएगी। जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो काफी कम माना जाएगा, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। अगला क्वेश्चन नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। कैलकुलेट द pH of 0.1 molar of ammonium cyanide solution, given that the Ka value, Ka of HCN, it is approximately 6 into 10⁻⁻10, and the Kb of ammonium hydroxide, it is equal to 2 into 10⁻⁻5, राइट। अब ये Ka और Kb की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि अमोनियम साइनाइड इट बिलोंग्स टू द 4th कैटेगरी ऑफ सॉल्ट, ये 4th कैटेगरी को बिलोंग करता है। और 4th कैटेगरी के अंदर आप कहते हैं pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa
माइनस हाफ ऑफ पीकेबी। राइट, पीकेए और पीकेबी वैल्यू आप अलग से निकाल लें तो पीके आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 10 माइनस log 6, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 0.78 which is equal to 9.22. Right, similarly the PKB value, it is equal to 4.7, PKB value it is equal to 4.7। जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उन रेस्पेक्टिव वैल्यूज को यहां पर पुट कर दें, इट मींस द पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस 9.22 अपॉन 2 माइनस 4.7 upon 2, that is equal to 7 plus 4.61 minus 2.35। राइट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद राइट जो पीएच की वैल्यू है वो निश्चित रूप से ग्रेटर देन 7 मिलेगी आपको। डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ पीएच इट विल बी ग्रेटर देन 7। राइट, जल्दी से एक बात को नोट कर लें, जल्दी से एक बात को नोट करें, इन द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इन द केस ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid and the weak base, the pH value may be equal to 7, the pH value may be equal to 7, may be greater than 7, may be greater than 7, or it may be less than 7, or it may be less than 7, comma, it depends on the nature of the weak acid and weak base. It depends on the nature of the weak acid and weak base. राइट, तो ये बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आज हमने डिस्कस किया है, यही कंटिन्यू रहेगा आगे भी। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस